हिंदू लंगर लगा रहे थे तो मुस्लिम खा रहे थे, और मुस्लिम लंगर लगा रहे थे तो हिंदू खा रहे थे। वीडियो देखिए, आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? मिनी पाकिस्तान बोले जाते हैं। देखिए, बोला जाता है इनकी तरफ से मैसेज, आप गलत मैसेज फैला रहे हैं, आप मत फैलाइए। वहाँ पे जो है ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अगर देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के जो गलत लोग होते हैं इसमें, प्रधानमंत्री जी से मैं पिछले 2 साल से मिलना चाहती हूँ, लेकिन हमारी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। हरियाणा तय है, तेरे ताऊ खट्टर ने तो ये बोला है कि मैं एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। एक एक व्यक्ति से वोट लेकर के मुख्यमंत्री बन सकता है ताऊ खट्टर। कर दोगे क्या लेना बंद मुस्लिमों से? सारे जितने कार मैकेनिकल ज़्यादा है वो हैं अपने जो ये तुम्हारा ये बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर ये ठेला लगाएगा तब आप सब्जी खरीदेंगे कि कुछ? देखिए, प्रभाव होता है। मैंने हिंदुओं को भी पलायन करते हुए देखा है, मैंने मुस्लिमों को भी पलायन करते हुए देखा। जब आप पलायन करें तो आप जहर देके किसी के कहने में और दबाव में बिल्कुल पलायन मत करना, आप वहीं रहिए। अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं आऊँगी, बिल्कुल कह रहा ना। पूनम जी वहाँ पे जाता है तो दंगाइयों में तो वहाँ के लोग ही तो थे ना, तो मानते हैं ना आपकी भी मुसलमानों ने वहाँ पर जो है दंगा किया। देखिए डरे हुए हैं अभी। क्यों? 80 करोड़ की आबादी डरेगी क्या? अभी उनकी आबादी बढ़ेगी। 80 करोड़ की आबादी डरेगी क्या 20 करोड़ की आबादी से? आप बताइए। अभी डरे हुए हैं, बढ़ जाएगी ना आबादी। क्यों जबरदस्त तरीके से क्यों हमारी घट रही है। क्यों घट रही है आपकी? आपको मना किया है? आप पे बैन लगाया हो कि आप बच्चे पैदा मत करो? आपको सरकार ने बैन लगाया है, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। जाने से क्या दंगा हो जाए? क्यों हो जाएगा दंगा? हम दंगा ही है, आतंकवादी हम। बेमतलब की बातें करते हो आप। हम वहाँ पे अपील करें शांति। जला है, मतलब पूरे देश ने देखा है कि मेवात जला है, उसको लेकर के देखिए, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इस समय को, इस दौर को मतलब देख रही हूँ। मेरे को ख़राब लग रहा है बहुत। और जो आप बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, नूह मेवात हरियाणा का हिस्सा, हरियाणा का मुख्यमंत्री शांत बैठे हैं। वो शांति की अपील ना करते हुए लोगों से, और दंगाइयों को अरेस्ट ना करते हुए, चाहे कोई भी है, हिंदू भी है उसमें शामिल, मुस्लिम भी शामिल है, उनको अरेस्ट ना करते हुए वो पल्ला झाड़ लेते हैं। ये कहते हैं कि मैं सबकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा निंदनीय उनके जवाब हैं जनता के प्रति। और किसी ऐसा नहीं है कि इसमें मुस्लिमों का ही बुरा हुआ है या मुस्लिमों के साथ ही हुआ है, उसमें हिंदुओं की बेटी की भी हत्या हुई है, उसमें हिंदुओं के भी लोग बेघर हुए हैं। और आप इस बात को भी नहीं भूल सकते कि जो मुस्लिम बेघर हुए हैं उनको पनाह दे रहे हैं हिंदू। आप इस बात को भी नहीं भूल सकते। आप इस बात को भी नहीं भूल सकते कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है तो हिंदुओं के साथ भी हो रहा है। उनको ना हिंदुओं को हिंदुओं से मतलब है, ना उनको मुस्लिमों से मतलब है। उनको सिर्फ मतलब है, सिर्फ वो जहर घोलें और देश की शांति को भंग करें। आज जो दौर है, मणिपुर का इतना बड़ा मुद्दा है, मणिपुर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये नूह मेवात और हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। तो आप इस बात को समझिए। पूनम जी, आप किसका पक्ष लेंगे मेवात में? सच बताइए ना। मैं तो जनता का लूँगी, मैं नहीं लूँगी किसी एक व्यक्ति का पक्ष, मैं जनता का पक्ष लूँगी। क्योंकि वहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे देश के निवासी हैं। मैं इसलिए जनता का पक्ष लूँगी, जनता से शांति की अपील करूँगी। मैं अकेले, आप चाहते हैं कि मैं अकेले क्या मेरे जैसे व्यक्ति को, जब किसान आंदोलन में हिंदू लंगर लगा रहे थे तो मुस्लिम खा रहे थे, और मुस्लिम लंगर लगा रहे थे तो हिंदू खा रहे थे, ऐसा माहौल मैंने देखा इस देश में। मैंने पढ़ा इतना कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदुओं का भी योगदान है, मुस्लिमों का भी है, दलितों का भी है। अब मणिपुर में जो हो रहा है वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसलिए उनको स्वाद नहीं आ रहा सरकार को। यहाँ हिंदू मुस्लिम है तो इनको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद में है। मणिपुर में हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। अगर आप मेरे से कहने लग रहे हैं मणिपुर पे कि आप केकई वाले कुकी समुदाय का समर्थन करती हैं या मैतई, मैं नहीं करती किसी भी समुदाय का विरोध, ना मैं किसी एक समुदाय का समर्थन करती हूँ। मैं दोनों से ही शांति की अपील करूंगी, वहाँ भी और यहाँ मणिपुर पर भी। पूनम जी, आप हिंदू मुस्लिम की बात करिए, हिंदू को तो वहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा। कहाँ नहीं रहने दिया जा रहा भाई? इतनी वीडियो आ रही है, मैं देख रही हूँ, जाट समाज के लोग, दलित समाज के लोग और ये तुम्हारा ब्राह्मण समाज के लोग मुस्लिमों को पनाह दे रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। मैंने आंटियों की वीडियो देखी। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? मिनी पाकिस्तान बोले जाते हैं। देखिए, बोला जाता है इनकी तरफ से। मेरी जो धर्म माँ है वो बिल्कुल वहीं रहती हैं जहाँ पर ये दंगा हुआ, शाहपुर करके जगह है ना, बिल्कुल वहीं पर। ये मत कहिए आप नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर कोने में हिंदुस्तानी रहता है और हर जगह रह सकता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हिंदू को रोकने हिंदुस्तान में रहने से मना कर दे या किसी मुस्लिम को कोई मना कर दे। ये गलत मैसेज है, आप गलत मैसेज फैला रहे हैं, आप मत फैलाइए। वहाँ पे जो है ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के जो गलत लोग होते हैं वो लगाते हैं, वो हिंसा भड़काने के लिए, फैलाने के लिए लगाते हैं। अगर वहाँ हिंदू नहीं रहते तो क्या जाट समाज के, दलित समाज के, ब्राह्मण समाज के लोग मुस्लिमों को रहने के लिए पनाह देते? नहीं ना। जहाँ पे हिंदुओं की आबादी कम हो जाए वहाँ पर क्या हिंदू अपनी रैली निकाल सकते हैं, यात्रा निकाल सकते हैं? आपने क्या? लेकिन सब चीज देखिए, मैंने तो मुस्लिमों को भी बोला, जिन्होंने पत्थर चलाए उनको भी अरेस्ट कीजिए, जिन्होंने बाद में भड़काऊ भाषण दिया उनको भी अरेस्ट कीजिए, उनकी भी गिरफ्तारी कीजिए, जांच पड़ताल पूरी कीजिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है तो हिंदुओं की रैली नहीं निकाली जाएगी, या हिंदू ज़्यादा है तो मुस्लिमों की नहीं। या तो आप ये कह दीजिए कि इस देश में रैली ही ना निकले, या तो आप ये कह दीजिए अगर आपको इस चीज़ हो रही। मैंने फिर आपको कहा कि जिन्होंने पत्थर चलाए उनको भी
अरेस्ट किया जाना चाहिए, और जिन्होंने बाद में भड़काऊ भाषण दिए, जिसने 3 आदमियों को मारा, ये सब किया, उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। अच्छा पूनम जी, पूरे हरियाणा से अलग मतलब इस मेवात में क्यों ऐसा दंगा हुआ? क्योंकि वहाँ मुसलमान आबादी ज़्यादा है। देखिए, एक तो बात आपने जो बोली है ये, दूसरी बात राजस्थान में चुनाव है, मेवात का जो हिस्सा है, नूह मेवात जो है राजस्थान के बिल्कुल करीबी है। अब राजस्थान ये हार रहे हैं, इनको बहुत डर सता रहा है, तो हरियाणा से लड़ाई जो है ले जाना चाह रहे हैं राजस्थान। इन्होंने पहले भी किया था, करौली में आपने देखा था, एक मुस्लिम व्यक्ति ने हत्या कर दी थी कन्हैया की, लेकिन वो मुस्लिम व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो, गृह मंत्री जी के करीबी फोटो एक ऑफिस में, प्रधानमंत्री जी से मैं पिछले 2 साल से मिलना चाहती हूँ, लेकिन हमारी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि हम जनता के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। योगी जी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलना चाहती हूँ, किसानों के मुद्दे पर, बेटियों के मुद्दे पर अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम जनता के मुद्दे लेकर के जाना चाहते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति जिसने कन्हैया की हत्या की और ये फैलाया राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन जब जांच पड़ताल निकली, अभी जो पिछले दिनों हुआ, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, बेटियों के बलात्कार हुए, ABVP के कार्यकर्ता थे। ABVP जो है वो भाजपा की एक शाखा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक है। अब राजस्थान में की घटना तो इनके लोग ही कर रहे हैं ना, जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ दंगे फैलाना चाहते हैं, जाकि और सरकार जो है उनको बदनाम कर सके, और जहाँ आने वाले समय में चुनाव है वहाँ पर ये ऐसी चीज़ें करना चाह रहे हैं। तो नूह में बात बिल्कुल करीब हो गया राजस्थान के, इसलिए ऐसी चीज़ें हुई। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए नूह में बात किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, मणिपुर की बेटियों की आवाज़ नहीं दबेगी आपकी इस हरकत से। देखो ताऊ खट्टर का बुलडोजर चला है वहाँ पर। ताऊ खट्टर ने तो तेरे यो बोला, भाई तू हरियाणा ते है, तेरे ताऊ खट्टर ने तो यो बोला हैगा कि मैं एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति से वोट लेकर के मुख्यमंत्री बन सकता है ताऊ खट्टर, लेकिन व्यक्तियों की रक्षा नहीं कर सकता। जमीनों की रक्षा कर सकते हैं, कुत्ते बिल्लियों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन इंसानों की रक्षा नहीं कर सकते। ताऊ खट्टर ने तो यूं भी बोला। वैसे जुबान से फिसल गया होगा। जुबान फिसलने को आदमी है, आदमी है, कई बार हुआ उनके या दुपट्टा जो फिसल रहा रोज कई बार भड़काऊ भाषण देते, किसानों को आतंकवादी बताता ये व्यक्ति। तो आप कैसे कह सकते हैं? इस व्यक्ति को इतनी समझ होनी चाहिए, कितने संवैधानिक व्यक्ति पद पर आप बैठे हुए हैं, आप ये समझिए ना। पूनम जी पता क्या, मैं जैसे पानीपत से आता हूँ, वहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय का, जैसे कराना नजदीक लगता है ना, कराना वहाँ पे यूपी का हिस्सा है। यूपी का हिस्सा, तो वहाँ से जो है सब्जियाँ वगैरह, आम वगैरह, अचार वगैरह वो चीज़ें बेचने के लिए आते थे, उनको बंद कर दिया गया। अब देखिए एक बात बताइए, अब मैं पूछना चाहती हूँ, जितने भी ये संगठन चलाते हैं लोग, जितने भी दल के लोग हैं, देखिए ये सबका अपना अपना व्यवसाय है। अब सारे के सारे सब्जियां लेना ही बंद कर दोगे क्या? लेना बंद मुस्लिमों से? सारे जितने कार मैकेनिकल ज़्यादा है वो हैं, ये अपने हाथ के दस्तकार होते हैं, सब्जियों के ठेले लगाते हैं, फ्रूट के ठेले लगाते हैं। अब ये बताइए, जो ये तुम्हारा ये बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर ये ठेला लगाएगा, तब आप सब्जी खरीदेंगे? मैं एक आपको जानकारी और दे दूँ, वहाँ के जो आसपास के कुछ गाँव हैं, वहाँ से मुसलमानों को निकालने की तैयारी भी कर दी। देखिए, जो गाँव निकालते हैं किसी व्यक्ति को, ये हमारे संविधान नहीं कहता, ये हमारा संविधान नहीं कहता। लेकिन संविधान तो आप इस देश में इंसानों को जहर दे के ही मार दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ, देखिए प्रभाव होता है। मैंने हिंदुओं को भी पलायन करते हुए देखा है, मैंने मुस्लिमों को भी पलायन करते हुए देखा। जब आप पलायन करें तो आप जहर दे के ही मार दो। हिंदुओं को ही देखे होगा पलायन करते हुए, मुसलमानों को नहीं देखे होगा। देखे हिंदुओं को भी पलायन, हरियाणा से भी हिंदू ने पलायन किया। देखिए मैंने हिंदुओं को भी पलायन करते हुए देखा। अभी बीच में कुछ था, मुस्लिम परिवारों ने भी अपने घर के बाहर लिखा हुआ था कि हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं, ये बाकायदा मीडिया में है। लेकिन मैं उन हिंदुओं से कहूँगी कि आप किसी के कहने में और दबाव में बिल्कुल पलायन मत करना, आप वहीं रहिए। अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं आऊंगी, बिल्कुल कह रहा ना। पूनम जी वहाँ पे जब मैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर सकती हूँ, हिंदू मुस्लिम को बसाने की बात कर सकती हूँ, मुस्लिमों के सही काम को सराहा सकती हूँ, तो हिंदुओं को बसाने की भी बात कर सकती हूँ। पूनम जी कहा जाता है कि जो मेवात में पत्थरबाजी हुई उसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, उनसे किसने शिक्षा दी कि भाई यहाँ पे पत्थरबाजी? देखिए मैं यही, किस दिशा में हमारा देश जा रहा है आप सोचिए। बच्चों को, महिलाओं को इसमें किस तरीके की भागीदारी की जा रही है, ये बहुत गलत चीज़ है। जिसने भी जो रैली निकली उस पर पत्थरबाजी किया वो बहुत गलत था, और ये आप समझ लेना ये सबसे ज़्यादा गलत आज की जो सरकार है हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़राब कर रही है, आपके साथ सबसे ज़्यादा ये हो रहा है। तो आप ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को मत दीजिए। आप रिकॉर्ड निकाल करके देखिए, जो नेता हैं उनके बच्चे क्या बन रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ शिक्षा ले रहे हैं। मैं हिंदुओं को भी बोल रही हूँ और मुस्लिमों को भी बोल रही हूँ। सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी, जो हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन के जितने भी लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं, किस बिरादरी के जुड़े हुए हैं, किस जात के जुड़े हुए हैं, आप ये देखिएगा। और जिस बिरादरी के, जिस जात के, देखिए अपने धर्म का प्रचार करो, खूब करो, प्रसार करो, खूब करो, अच्छी बात है। लेकिन जब दंगाइयों में आपका नाम आ जाए, चाहे वो कोई भी जात का व्यक्ति हो ना, उनका विकास रुक जाता है। तो दंगाइयों में तो वहाँ के लोग ही तो ना थे ना, तो मानते हैं ना आपकी भी मुसलमानों ने वहाँ पर जो है दंगा किया। देखिए जो बताया जा रहा है कि रैली पर पत्थर डाले, बिल्कुल गलत डाले, फिर उसके बाद में भड़काऊ चीज़ें हुई, फिर हिंदू संगठनों की तरफ से आया, ये हम नहीं चाहते। हम देश में शांति चाहते हैं। मैं मुस्लिमों से भी एक बात पूछना चाहूँगी, आपने पत्थर क्यों मारा? अगर आपने मारा है तो क्यों मारा है?
अरे कहीं भी मुस्लिम जा सकते हैं, ये हिंदुस्तान है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आपने गलत मारा है, अगर पत्थर मारे आपने तो बिल्कुल गलत मारे। आप तो मौका दे रहे हैं ऐसे ऐसे भेड़ियों को, ना इनको हिंदुओं से मतलब है ना मुस्लिमों से। पूनम जी, आप हिंदू ऐसे हिंदू लोग- हिंदू डरे हुए हैं, डरे हुए हैं अभी। क्यों? 80 करोड़ की ये कह आबादी रहे हैं कि डरेगी भाई क्या? अभी उनकी आबादी बढ़ेगी 80 करोड़ की आबादी डरेगी क्या 20 करोड़ की आबादी से? आप बताइए। अभी डरे हुए हैं, बढ़ जाएगी ना आबादी। क्यों क्यों जबरदस्त तरीके से बढ़ क्यों रही है उनकी आबादी, हमारी घट रही है। क्यों घट रही है आपकी? आपको मना किया है? आप पे बैन लगाया हो कि आप बच्चे पैदा मत करो? आपको सरकार ने बैन लगाया है, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप भी करो। क्यों घट जाएगी? 80 करोड़ की आबादी 20 करोड़ की आबादी से डर जाएगी तो फिर कैसे हो आप? क्या आपका प्रचार प्रसार है? फिर क्या आप अपने आप को कहते हो कि हम ये हिंदू संगठन है, हम ये हिंदू संगठन है? मैं तो साफ बोलती हूँ खुले मंच पर कि 80 करोड़ की आबादी है, सनातन धर्म की जो 80 करोड़ के आसपास की आबादी है, कोई नहीं डरने वाला। गलत चीज से कोई कभी नहीं डरने वाला। अच्छा, चाहते हो कि मतलब हिंदू अपनी आबादी बढ़ाएं? देखिए, अगर आपको दूसरे की आबादी बढ़ने से तकलीफ हो रही तो आपको रोका किसने? आप भी बढ़ाओ। आपको रोका किसने? या फिर उनको ही रोक दिया जाए तो फिर दोनों तरफ से ठीक ये सरकार करेगी, ये सरकार काम करेगी, ये हमारा काम नहीं है, हम सरकार में नहीं है अभी, ठीक है? ये मेरा काम नहीं है। अगर आपको मुस्लिमों की आबादी से तकलीफ है तो आप अपनी आबादी बढ़ाओ। अगर आपको नहीं तकलीफ हो रही है तो फिर आप कानून बनवाओ। आप ये करो ना, ये लड़ाई झगड़े नहीं करो। अच्छा, कोई ऐसा आपने देखा है मैटर कि हिंदुओं ने पत्थरबाजी की हो, या फिर सिख ने पत्थरबाजी की हो, या फिर ईसाइयों ने पत्थरबाजी की हो? देखिए, सुना है आपने? ये सुना होगा कि हाँ, वहाँ पे मुसलमान एरिया में दंगा हुआ है। देखिए अभी एक राम की कुछ रैली निकली थी, उस पे बहुत बवाल भी हुआ था। वहाँ मीडिया वीडियो बस सब हुई थी, तो वहाँ पे जो है मैंने ये भी देखा था कि मंदिर पे कुछ लगा दिया, मस्जिद पे कुछ लगा दिया। तो ये लोग सिर्फ दंगा भड़काने के लिए लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ इस बात को कि जब भी हिंदुओं की कोई यात्रा निकलती है तो मुस्लिम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। ऐसे ही जब कोई मुस्लिम लोगों की कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो हिंदू लोगों को सत्कार करना चाहिए। इससे हमारे देश में शांति भी रहेगी, हमारे देश में भाईचारा भी रहेगा। पूनम जी, मेरा लास्ट सवाल है कि राहुल गांधी हो या फिर आप हो, आप मेवात क्यों नहीं पहुंची जिनके घर टूटे? देखिए, मैं कल रात आई थी, मैं चेन्नई से आई हूँ, मद्रास से मैं वहाँ गई थी, मुझे 8-10 दिन वहाँ पर लग गया और मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन हमें सरकार नहीं जाने देना चाहती। आपके जाने से क्या बात, दंगा हो जाए वहाँ पे? क्यों हो जाएगा दंगा? हम दंगा ही हैं, आतंकवादी हम? बेमतलब की बातें करते हो आप। हम वहाँ पे अपील करें शांति की, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जनता से अपील करें, मुस्लिमों से अपील करें, हिंदुओं से अपील करें। जाटों ने बहुत ज़्यादा नूह मेवात के लोगों की हेल्प की, मदद की है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। लेकिन आप ये देख लिया, आपके पत्थर फेंकने से आपके समाज के लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हो गए हैं, कितनी तकलीफ़ में महिलाएँ हो गई हैं। आपने ये बहुत गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब मैं शांति की आपसे अपील करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप शांति देश में बना करके रखें। तो हमारे साथ पूनम पंडित मौजूद थी बातचीत करने के लिए। तो आपने कैसा लगा इंटरव्यू, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिएगा। फिलहाल के लिए आपने सोचा होगा कि मैं इतने दिन कहाँ था, तो मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण, लेकिन अब लगातार जो आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी एनडी रैना चैनल के माध्यम से। तो आपने कैसा लगा इंटरव्यू? मैंने एक शांतिप्रिय ढंग से जो है इंटरव्यू लेने की कोशिश करी और कुछ बातें रखने की कोशिश करी। तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिएगा कि हमने क्या पूछना चाहिए था और क्या हमने छोड़ दिया। लगी थोड़ी बहुत छूट भी जाती है बोलते और कुछ रह भी जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, क्योंकि यहाँ पर और सारे पत्रकार आए हुए हैं।